भारत और चीन के बीच जो विवाद है वो बढ़ता गया और अब इस स्तर पे पहुंच गया है कि सरकार ने अब कुछ सख्ती ली है, कुछ बड़े फैसले लिए हैं। सरकार की ओर से कुल 59 ऐसे चीनी ऐप्स हैं जिसे फ़ौरन बैन किया गया। इसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो है टिकटॉक। काफ़ी ज़्यादा फेमस ऐप, बहुत सारे लोगों में है, मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स हैं इसके, और इसे तुरंत भारत सरकार की ओर से फैसला लिया गया, इसे बंद करेंगे। इसके अलावा हेलो ऐप है और कैम स्कैनर है, इसे भी सरकार ने फ़ौरन बंद करने का फ़ैसला लिया है। सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो ये ऐप हैं ये भारत के नागरिकों का डेटा चोरी कर रहे हैं, यानी कि आपके फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड होते हैं, इसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ़ोन में होते हैं उसकी चोरी होती है और इससे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरा होता है। लिहाजा सरकार ने इन तमाम ऐप्स को बंद करने का फ़ैसला लिया है। कुल 59 ऐसे ऐप्स हैं जिसमें टिकटॉक, शेयर इट काफ़ी ज़्यादा फेमस ऐप, एक तरह से ब्लूटूथ को रिप्लेस करने वाला ऐप हम कह सकते हैं कि इसके ज़रिए बिना ब्लूटूथ के इस्तेमाल किए हुए या फिर बिना हम कह सकते हैं या व्हाट्सएप या फिर जो दूसरे ऐप्स होते हैं उनका बिना इस्तेमाल किए हुए कोई भी बड़ी से बड़ी फ़ाइल जो है वो ट्रांसफ़र होती थी। इस ऐप को फ़ौरन सरकार ने बंद किया है। इसके अलावा यूसी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस ऐप है, खबरों से संबंधित ऐप है, लेकिन ये भी चाइनीज़ ऐप है, इसीलिए सरकार ने इसे भी बंद करने का फ़ैसला लिया है। यूसी ब्राउज़र भी इसी से जुड़ा हुआ यूसी कंपनी का ही है, इसे भी फ़ौरन सरकार ने बंद करने का फ़ैसला लिया। ये तमाम अलीबाबा के जो सिस्टर कंसर्न है। इसके अलावा हेलो ऐप हो, लाइकी हो, वी चैट हो और डीयू रिकॉर्डर। डीयू रिकॉर्डर एक ऐसा ऐप है जिससे आपका जो स्क्रीन है, अगर आप अपने स्क्रीन पर कुछ यूज़ कर रहे हैं, उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो डीयू स्कैनर के ज़रिए डीयू रिकॉर्डर के ज़रिए आप पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी सरकार ने फ़ौरन बंद करने का फ़ैसला लिया है। इसके अलावा वीमेट, इसे भी सरकार ने फ़ौरन बंद करने का फ़ैसला लिया। कुल ऐसे 59 ऐप्स हैं जिसे सरकार ने तत्काल प्रभाव से बंद करने का फ़ैसला लिया है। सबसे बड़ा जो नाम है वो है टिकटॉक। टिकटॉक इसलिए क्योंकि अगर हम यूथ की बात करें तो बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो टिकटॉक पे जुड़े हुए हैं और टिकटॉक के ज़रिए उन्हें एक शोहरत मिली है, एक नाम उन्होंने कमाया है। लेकिन जब से भारत और चीन के बीच में विवाद बढ़ा, एलएसी पर जो मुद्दा चल रहा था उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा गहमा-गहमी हुई, उसके बाद जाकर लोगों का भी यही कहना था कि ये तमाम जो ऐप्स हैं इन्हें बंद किया जाए। वैसे अगर हम बात करें तो भारत में जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम तो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं। उन पर कई बार जो है लोग उनसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉयकॉट चाइना के अगर हम कैप्स हों या टी शर्ट हों अवेलेबल है मार्केट में, बहुत धड़ल्ले से ये बिक रहे हैं क्योंकि लोगों की ओर से यही कहा जा रहा है कि चाइना ने जिस तरह की गुस्ताखी की है, एक तरह से कह सकते हैं वादा खिलाफ़ी की है, उसके बाद इन जो चाइनीज़ जो प्रोडक्ट हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बहिष्कार करना चाहिए। इसकी मांग भी कई तरह से उठ रही थी, कई लोगों से उठ रही थी, इवन सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे भी मांग की जा रही थी कि आप इनके प्रोडक्ट्स जो हैं उनको प्रमोट ना करें। अच्छा, इसका एक जो एग्ज़ाम्पल है वो भी आप देखिए, कहीं ना कहीं जो घबराहट थी या हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं, मतलब जो उपभोक्ता, जो यूज़र्स हैं, उनके बीच अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए शाओमी ने एक ट्वीट किया था। और शाओमी ने अब देश भर में क्या किया है कि जो उनके बैनर थे, जो शाओमी का लोगो था उसके ऊपर एक बैनर लगाया और उसमें कुछ भी नाम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो मांग उठ रही थी कि चीनी जो सामान है, चाइनीज़ सामान है, उन्हें बंद करो। इवन चाइना के जो लोग हैं उन्हें दिल्ली के होटल्स में एंट्री करने से रोक दी गई, मतलब कि उन्हें रूम्स अलॉट नहीं किए जा रहे हैं। एक ऐप है क्लब फैक्ट्री, काफ़ी ज़्यादा सस्ते उस पर कपड़े मिलते थे, इवन फुटवेयर्स मिलते थे, एक्सेसरीज़ मिलते थे, कई तरह के सामान थे क्लब फैक्ट्री पे मिला करते थे और काफ़ी ज़्यादा ये ऐप जो है वो फेमस हुआ था। इसे भी सरकार ने फ़ौरन बंद करने का फ़ैसला लिया है। हम आपको वो 59 जो ऐप्स हैं उनके नाम हम आपको बताते हैं। स्टार्ट करते हैं अगेन टिकटॉक से। आपको मैंने बताया बहुत फेमस ऐप, बहुत सारे यूज़र्स इस पर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे इस पर अकाउंट्स हैं और बहुत इसके अच्छे व्यूज़ भी जाते हैं, लेकिन इसको बंद करने का सरकार ने फ़ैसला लिया है। शेयर इट, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कवाई ऐप है, यूसी ब्राउज़र है, शीन है। शीन अगेन कपड़ों से संबंधित ऐप है, जो आपके कपड़े हों, फुटवेयर हों, एक्सेसरीज़ हों, इनसे जुड़े हुए ये ऐप हैं। इस पर भी कई लोग शॉपिंग्स करते हैं, लेकिन इसे भी सरकार ने बंद करने का फ़ैसला लिया। इसके अलावा हेलो ऐप हो, लाइकी ऐप हो, यू कैम मेकअप हो, सीएम ब्राउज़र हो, वायरस क्लीनर जो दावा करता था कि अगर आपके फ़ोन में कोई वायरस है तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप के डाउनलोड होने के बाद आपके फ़ोन को ये ऐप स्कैन करेगा, अगर कोई वायरस है तो आपको नोटिफिकेशन देगा और उसे डिलीट करेगा। इस ऐप को भी सरकार ने बंद करने का फैसला लिया है। न्यूज़ डॉग, वी चैट,
यूसी न्यूज़, क्यूक्यू मेल, जेंडर, क्यूक्यू म्यूज़िक, इसके अलावा क्यूक्यू न्यूज़ फीड, बीगो लाइव, इधर बीच काफ़ी ज़्यादा ये ऐप जो है वो फेमस हुआ था। इसे भी सरकार ने फ़ौरन बंद करने का फैसला लिया है। तो कुल मिलाकर जो विवाद चल रहा था भारत और चाइना के बीच, उसी के दौरान एक फ़ैसला लिया गया और सरकार की ओर से कहा गया है कि जो भारत के नागरिक हैं उनके जो डेटास हैं, इनके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसकी चोरी की जा रही है और ये कहीं ना कहीं देश की जो सुरक्षा है उसके लिए ख़तरनाक है, लिहाजा इसे फ़ौरन बंद किया जाए।